हेलो दोस्तों, मैं शिव शक्ति कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल थिंक आइज पर आप सभी का स्वागत है। तो हमारा जो करंट अफेयर कार्यक्रम चल रहा है अभी 17वीं बीएससी के लिए, और वो बिहार करंट अफेयर स्पेशल अभी चल रहा है। तो उसमें हम जिला वाइज देख रहे हैं। तो पटना जिला चूँकि बड़ा जिला है और बहुत सारे करंट अफेयर है, क्योंकि बिहार की राजधानी है, तो इसलिए मेरा ये दूसरा पार्ट है पटना जिला से जुड़ा हुआ। तो चलिए देखते हैं पटना जिला के करंट अफेयर। जो पहला करंट अफेयर हमारा है कि फतुहा में राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। तो कहाँ बनाया जा रहा है? पटना के फतुहा में राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। फतुहा में राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा, इसको कौन बना रहा है? तो बिहार राज्य बीज जैविक प्रमाणन एजेंसी द्वारा, बिहार राज्य बीज जैविक प्रमाणन एजेंसी द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। और जैविक खेती का मतलब सिर्फ यही है कि जो हम रासायनिक खाद होता है उसका इस्तेमाल नहीं करते, रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं इसमें, और प्राकृतिक तरीक़ा से खेती करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा करंट अफेयर है, इसमें जो दूसरा महत्वपूर्ण करंट अफेयर है कि फतुहा के जमाल बीघा में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया जा रहा है। तो फतुहा के जमाल बीघा एक जगह है जहां राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया जा रहा है। फिश फीड मिल का निर्माण किया जा रहा है। तो देख लेते हैं, हमारा यहाँ स्टैटिक्स हो जाता है कि मछली उत्पादन बिहार और भारत की स्थिति देख लेते हैं। तो मछली उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा स्थान है। भारत पूरे विश्व में तीसरा स्थान पर मछली उत्पादन में, पहला स्थान पर चीन, दूसरा स्थान पर इंडोनेशिया है। तो चीन इंडोनेशिया के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन है, और भारत दूसरा सबसे बड़ा एक्वाकल्चर का उत्पादक राज्य है, देश है। तो एक्वाकल्चर में सब कुछ आ जाता है, केकड़ा, फिश, घोंगा और बहुत सारा कृषि जो होता है, खेती होता है। देखते हैं कि समुद्री खेती होता है। तो एक्वाकल्चर में पानी के अंदर खेती होती सब आ जाता है, उसमें दूसरा स्थान पर भारत है। और भारत में सबसे बड़ा जो राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वहाँ आंध्र प्रदेश है। सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है, और दूसरा स्थान पर पश्चिम बंगाल है, तीसरा स्थान पर कर्नाटक है। तो मछली के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य आंध्र प्रदेश का है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, उसके बाद कर्नाटक है। और बिहार टॉप 3 में नहीं है, बिहार 10 राज्यों में शामिल नहीं है। लेकिन अगर देखें कि बिहार में सबसे ज़्यादा मछली किस जिला में उत्पादन होता है, तो मधुबनी में। सबसे ज़्यादा मछली किस जिला में उत्पादन होता है? तो मधुबनी में होता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। IGIMS टेस्ट ट्यूब से बच्चा को जन्म देने वाला पहला सरकारी अस्पताल बना, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको बोलते हैं, वैसे बच्चा को जन्म देने वाला IGIMS अस्पताल जो है राज्य का पहला अस्पताल बना है। तो यह अस्पताल पहला अस्पताल बना है जो टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चा को जन्म दिया है। और IGIMS का मतलब है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो टेस्ट ट्यूब बेबी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में थोड़ा जान जाते हैं कि इसको हिंदी में पात्र निषेचन बोला जाता है। और यह एक कृत्रिम प्रक्रिया है जिसके माध्यम से क्या करते हैं कि मादा के अंडाशय से अंडे को निकाल कर उसको जो है लैब में उस द्रव्य शुक्राणु से देखते हैं कि उस संपर्क करवाया जाता है, यानी निषेचन करवाया जाता है। और जब जब अंडा निषेचित हो जाता है तो उसको ट्यूब के माध्यम से माता के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। यही इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है, और इसी के माध्यम से IGIMS अस्पताल में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ है। तो इससे क्या होगा कि जो गरीब लोग हैं उनको लाभ मिला, चूँकि यह सरकारी अस्पताल है तो उनको लाभ मिलेगा कम दाम में। निजी अस्पताल में काफ़ी ज़्यादा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की कीमत है, तो गरीब जनता को इससे लाभ मिलेगा। वैसी माताएं जो गरीब है और जिनको स्वयं से बच्चा कंसीव करने में दिक्कत है, उनके लिए बेहतर ट्रीटमेंट की सुविधा होगी। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला जो है कि राज्य का पहला तैरता CNG स्टेशन पटना में स्थापित किया गया है। तो ये तैरता हुआ CNG स्टेशन है। CNG स्टेशन सोच रहे हो कि तैरता हुआ का मतलब क्या है? गंगा नदी में इसकी स्थापना हो रही है, और ये राज्य का पहला, जबकि देखेंगे कि पूरे भारत में और पूरी दुनिया में पहला CNG तैरता हुआ स्टेशन बना था, वह बनारस में बना था, गंगा नदी में ही था वो अभी। तो देखें कि यह CNG स्टेशन इसलिए, क्योंकि नाव जो अभी चल रही पानी में, जो नाव चल रहा है, छोटा छोटा नाव चलता है ना, तो उसको भी CNG स्टेशन से चलाया जाता है ताकि प्रदूषण कम हो। तो उन्हीं के लिए जो है वहाँ स्टेशन बनाया जा रहा है कि राज्य का पहला CNG स्टेशन कहाँ बना है? तो पटना में बना है और गंगा नदी में बना है, ठीक ना। गेल इंडिया के सहयोग से बना है, और नाव को संचालित करने में यहाँ CNG का उपयोग होगा। CNG का फुल फॉर्म होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। और यह मीथेन, इथेन और प्रोपेन से बना होता है। मीथेन, इथेन और प्रोपेन से बना होता है। जो सर्वाधिक मात्रा मीथेन का होता है 80 से 90%। चलिए अगला देख लेते हैं हम। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पटना जू में बना देश का पहला राष्ट्रीय गेंडा प्रजनन केंद्र। तो पटना जू में देश का पहला राष्ट्रीय गेंडा प्रजनन केंद्र बना है। तो पटना जू में टोटल गेंडा की संख्या अभी देखेंगे तो कितना है? 13 है, 13 है, और 5 सालों में 22 तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। और पटना जू में देखेंगे कि जो हमारा प्रजनन
केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये काफ़ी पुराना प्रजनन केंद्र है, ठीक ना। और यहाँ देखेंगे कि इस प्रजनन केंद्र पटना जू में जो प्रजनन केंद्र है, तो यहाँ बहुत सारे गेंडा है पहले से अन्य राज्यों और देश में दिया गया है और उसके माध्यम से वहाँ से दूसरे जानवरों को लेते हैं। तो ऐसा भी यहाँ से होता है और इसकी जो स्थापना की जा रही है सेंट्रल जू अथॉरिटी के माध्यम से किया जा रहा है। पटना में गेंडा की संख्या बहुत शुरू से बड़ी है और इसी के लिए है कि लेन देन होता रहा है। बिहार जो पटना जू है वो अन्य देशों से भी गेंडा देता है और अन्य पशु पक्षी को वहाँ से मंगवाता है, एक प्रकार डीलिंग करता है। और पटना जू के बाद अगर सबसे ज़्यादा कहीं अगर गेंडा की संख्या है तो वह है अमेरिका का सैन डियागो जू में। अमेरिका का एक सैन डियागो जू है जहाँ पटना से ज़्यादा गेंडा है, वहाँ 15 गेंडा है। तो चलिए देख लेते हैं हमारे यहाँ जो महत्वपूर्ण स्टैटिक्स हो जाता है गेंडा प्रजाति के बारे में थोड़ा जान जाते हैं गेंडा की प्रजाति के बारे में। तो पूरे दुनिया में गेंडा की कुल 5 प्रजातियाँ हैं। पूरे दुनिया में गेंडा की कुल 5 प्रजातियाँ हैं। भारत में केवल एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। भारत में केवल एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। यह राइनो प्रजाति में सबसे बड़ा होता है। यह गेंडा असम, बंगाल, यूपी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और काजीरंगा नेशनल पार्क में यह लगभग 2400 गेंडा है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में वहाँ लगभग 2400 गेंडा है। और देखें कि गेंडा की जो IUCN स्टेटस है वो सुभेद है, वल्नरेबल है, जबकि WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। 4 महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है जहाँ भारतीय गेंडा जो है वो एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। असम के 4 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क को हम जान जाते हैं। पहला है पोवितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य, फिर राजीव गांधी नेशनल वन्यजीव पार्क है जिसको ओरंग नेशनल पार्क भी बोला जाता है। तीसरा काजीरंगा नेशनल पार्क है। चौथा मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये सब असम में है और यहाँ चारों जो है गोंडा के लिए प्रसिद्ध है, यह गेंडा की प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला देख लेते हैं। राज्य का पहला स्पोर्ट्स एकेडमी पटना में खुला है। राज्य का पहला स्पोर्ट्स एकेडमी जो है पटना में खुला है और इसका नाम अल्फा स्पोर्ट एकेडमी है। अल्फा स्पोर्ट एकेडमी है। आगे चलिए देख लेते हैं। हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाने वाला NIT पटना देश का पहला संस्थान बना। तो NIT जो पटना है देश का पहला संस्थान बना है जो बीटेक की डिग्री को बच्चों में ऑफर किया है। हिंदी मीडियम से भी बच्चा इस बीटेक को पूरा कर पाएंगे। तो यह NIT पटना है। तो NIT का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो NIT का स्टैटिक्स देख लेते हैं। यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थान है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान अधिनियम 2007 द्वारा शासित है। जो NIT भारत के अंदर है और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान अधिनियम 2007 द्वारा शासित है तथा उसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त है, याद रखिएगा। और आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा स्टैटिक्स है कि देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम एवं खादी कपड़ा मॉल पटना में खुला है। तो ये तो पहले आपको मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले जो एपिसोड है उसमें कि देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम एवं खादी कपड़ा मॉल पटना में खुला है। तो थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए और मेरा जो यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू। तैयारी करते रहिए। बाय।